Hey guys, welcome back to my channel. आज की इस वीडियो में we are going to talk about can aloe vera really cause white bumps or any problem on our face? वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करने से पहले क्या एलोवेरा से ये सब हो सकता है, इससे पहले हम बात करते हैं कि वाइट बम्प एक्चुअली होते क्या हैं, ये किस वजह से होते हैं और इनको आप किस तरीके से अपने फेस से दूर कर सकते हैं। देखिए, वाइट बम्प्स जो हमारे फेस पे अपीयर होते हैं वो एक तरीके की सिस्ट होती है। सिस्ट यानी कि गांठ। इसका जो साइज होता है वो 1 से 2 मिलीमीटर का हो सकता है। ये येलो या फिर वाइट कलर की होती हैं और ये बहुत स्मॉल होती हैं। ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होती, इरिटेट नहीं करती आपकी स्किन को, बट कुछ केसेस में ये आपकी स्किन पे इरिटेशन कर सकती हैं। जिनकी एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन होती है मे बी उनको ये इरिटेशन कर सकती है। जो वाइट बम्प होते हैं उसका दूसरा नाम मीलिया होता है, जो मेडिकल टर्म्स में जनरली यूज करते हैं, और हम जो अपने रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं उसको बोलते हैं कि चेहरे पे वाइट दाने हो गए। ये वाइट बम्प्स मेल फीमेल दोनों को हो सकते हैं और बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकते हैं। ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होते और हार्मलेस होते हैं हमारी बॉडी के लिए, और ये कुछ वीक्स में या कुछ महीनों में अपने आप चले जाते हैं अगर ये प्राइमरी वाइट बम्प्स होते हैं। इसके टाइप्स अभी आगे मैं डिस्कस करूंगी, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये कोई भी हमारी स्किन पे प्रॉब्लम नहीं करता है, इसीलिए स्किन के लिए हार्मफुल नहीं होता है। तो ये तो बात हुई कि ये होता क्या है। अब हम बात करेंगे कि ये किसे किसे हो सकता है। ये जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उनमें ये बहुत ज़्यादा मिलता है। जो एडल्ट्स होते हैं या फिर एक सर्टेन एज के बाद भी ये हमारी स्किन पे हो सकता है। तो इसके होने का कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है और ये कोई बीमारी नहीं है। ये सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसको आप इजीली अपने घर पे ही दूर कर सकते हैं। अब इसका रीज़न क्या होता है, देखिए, जब आपकी स्किन की जो ऊपरी लेयर होती है उसकी निचली लेयर में जब हमारा केराटिन जो एक तरीके का प्रोटीन होता है वो जमा होने लगता है, वो गैदर होके ग्रुप बना लेता है, तो हमारी ये गांठें स्किन की पड़ने लगती हैं। ये सिर्फ फेस पे ही नहीं, ये बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकती हैं, लेकिन जनरली हमारा ध्यान फेस की तरफ ज़्यादा जाता है क्योंकि हम फेस को ज़्यादा देखते हैं। तो इस वजह से हमें ये हमारे ये चीक्स पे, हमारे आईलिड्स पे ये ज़्यादा अपीयर हमको दिखते हैं। बात करती हूँ कि इसके होने का रीज़न क्या है। रीज़न जैसे एक तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जब जो प्रोटीन हमारी स्किन के अंदर इकट्ठा हो जाता है तो ये गांठ के रूप में हमें दिखने लगता है। या फिर जो डेड स्किन हमारी होती है, अगर आप उसको नहीं निकालते हो अपनी स्किन से एक रेगुलर टाइम के बाद, तो वो डेड स्किन इकट्ठी होकर हमारी स्किन के नीचे एक गांठ की तरह दिखने लगती है। उसको भी हम वाइट बम्प बोल सकते हैं। या फिर इसके दूसरे रीजंस क्या हैं, या तो आप लंबे टाइम से लेज़र ट्रीटमेंट ले रहे हैं और बार बार ले रहे हैं, तो उससे हमारी स्किन पे इसका इफेक्ट होने लगता है, तो भी आपको वाइट बम्प्स की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर इसका दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, बहुत लंबे टाइम तक आपकी स्किन सन से डैमेज हो रही है, आपको सन बर्न हो रहा है। इंडियंस में ये सबसे ज़्यादा फैक्टर होता है कि आप विदाउट यूजिंग सनस्क्रीन आप घर से बाहर निकलते हैं और आपकी स्किन को सन डैमेज होता है और उसकी वजह से आपके फेस पे वाइट बम्प्स की प्रॉब्लम होती है। या फिर इसका तीसरा जो मेन रीज़न है, जो बहुत बड़ा फैक्टर है, कि आप जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट अपने फेस पे यूज़ कर रहे हो उसमें कोई ना कोई स्टेरॉइड ऐसा यूज़ हो रहा होता है जो आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि आप जिनकी वाइट बम्प प्रॉन स्किन है वो किस तरीके से अपने ब्यूटी प्रोडक्ट चूज़ करें ताकि उनको ये प्रॉब्लम ना। लेकिन ऐसा नहीं हर ब्यूटी प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद ये प्रॉब्लम होती है, ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स बहुत रेयर होते। तो मेनली जो वाइट बम्प्स होते हैं उनके होने का कारण होता है कि या तो किसी तरीके का आपकी स्किन पे इन्फेक्शन है, या कोई ट्रॉमा हुआ है, या आप केमिकल पील बहुत ज़्यादा करते हैं। रॉन्ग लाइफस्टाइल भी इसका एक रीज़न हो सकता है। स्मोकिंग, लैक ऑफ स्लीप भी इसका एक रीज़न हो सकता है। लॉन्ग टाइम अगर आप ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं या स्टेरॉइड ले रहे हैं, वो भी इसका एक फैक्टर हो सकता है। पुअर पर्सनल हाइजीन भी इसका एक फैक्टर हो सकता है। अभी पुअर हाइजीन की बात मैंने इसलिए की कि जब आप अपनी स्किन से रेगुलरली डेड स्किन को नहीं निकालेंगे तो ये हमारी स्किन पे अपीयर होने लगता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, डी एंड विटामिन ए और कैल्शियम की कमी से भी ये हमारी स्किन पे दिखने लगता है। तो ओवरऑल अगर मैं इसको कंक्लूजन निकालूँ तो एक अच्छा लाइफस्टाइल और रेगुलरली एक्सफोलिएशन आप अपनी स्किन पे करते हो तो आप अपनी स्किन से डेड स्किन्स को ईजिली रिमूव कर सकते हो, जिसकी वजह से वो स्किन के अंदर इकट्ठा ही नहीं होगी और वाइट बम्प आपको बनेंगे ही नहीं। अब मैं बात करती हूँ कि ये कितने टाइप्स की होती है। ये 2 टाइप्स की होती है। पहली स्टेज होती है प्राइमरी और सेकंड होती है सेकेंडरी।
तो जो प्राइमरी स्टेज होती है उसमें तो यही होता है कि जो प्रोटीन या डेड स्किन होती है वो आपकी स्किन के अंदर ट्रैप हो जाती है और वो गांठ के रूप में दिखने लगती है। जो सेकंड होता है तो लो जाना किसी के भी फेस पे बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन आपने एक अजीब तरीके के पिंपल देखे होंगे कि उसमें जो पस होता है वो इतना गंदे तरीके से होता है कि उनको देख के ही थोड़ा सा मन अजीब हो जाता है। तो जब वो स्टेज आपकी आ जाती है, और वो कब आती है, जब आप बिल्कुल भी अपने चेहरे पे ध्यान नहीं देते या बॉडी पे ध्यान नहीं देते और डेड स्किन कंटिन्यूसली आपकी स्किन में इतने डीपली चली जाती है कि वो इतना गंदे तरीके से उसको इफ़ेक्ट करने लगती है कि आपको पिंपल इतना वर्स्ट रूप हो जाता है। तो वो होती है इसकी सेकेंड स्टेज। अब मैं बात करती हूँ इसके ट्रीटमेंट्स की। देखिए, जनरली ये प्रॉब्लम कुछ वीक बाद या फिर कुछ महीनों बाद अपने आप सॉल्व हो। अब अगर किसी को ये बहुत ज़्यादा होता है और इरिटेशन कर रहा है तो तब क्या कर सकते हैं? तब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आजकल इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है मार्केट में। आप घर पे चाहें तो घर पे भी मैं इसका बताऊंगी कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो जो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है कि जिसको हम डी रूफिंग भी बोलते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, डॉक्टर से एक निडल की हेल्प से आपकी स्किन से ये बम्प्स को निकाल देते हैं। लेकिन आई एडवाइज यू कि आप इसको घर पे बिल्कुल भी ट्राई नहीं करें विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर। अगर आप निडल को घर पे यूज करके इसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको डेफिनेटली मार्क देके जाएगा आपकी स्किन पर। मार्क्स इतनी ईजिली नहीं जाते हैं, स्कार्स हो जाएंगे आपके फेस पे, या फिर ये आपको इरिटेशन भी करेगा, पेनफुल हो सकता है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप इसको घर पे अपने आप ट्राई ना करें। इसके बाद केमिकल पील्स आप यूज़ कर सकते हैं और लेज़र ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। मुझे भी कुछ टाइम पहले ये प्रॉब्लम हुई थी। उसका मेन रीज़न था सन डैमेज, और जिसकी वजह से मुझे मेरे फेस पे वाइट बम्प्स की प्रॉब्लम हो गई। लेकिन विद इन 5 to 7 डेज मैंने उसको क्योर कर लिया बाय यूजिंग होम रेमेडीज। अगर आप इस पे एक वीडियो देखना चाहते हैं कि किस तरीके से बाय यूजिंग होम रेमेडीज आप सनबर्न, सन टैनिंग या फिर हाइपर पिगमेंटेशन या फिर वाइट बम्प्स जो होते हैं उनको हम दूर कर सकते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल मेक वन वीडियो फॉर यू। एक इसमें मेरी पर्सनल एडवाइस क्या है कि एक्सरसाइज करें। आप अगर दिन में 10 to 15 मिनट्स एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर तरीके से काम करता है और जितनी भी गंदगी होती है वो स्वेटिंग के रूप में निकल जाती है। उसके बाद जब आप फेस वॉश करते हैं या फिर कुछ एक्सफोलिएशन करते हैं बाय यूजिंग स्क्रब और बाय यूजिंग एनी होम रेमेडीज, तो जितनी डेड स्किन होती है वो खुद ब खुद हमारे शरीर से निकल जाती है। हमारी डाइट हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे हमारी ग्लोइंग स्किन की बात हो, आपकी हाइड्रेटिंग स्किन की बात हो या आपकी हेल्दी स्किन की बात हो। तो अगर आप डिहाइड्रेट रहेंगे तो आपकी स्किन रूखी रहेगी और वो हेल्दी नहीं रहेगी, और जो स्किन है उसमें क्लॉग्ड पोर्स रहेंगे जिससे गंदगी अंदर ही जमा रहेगी और वो बाहर नहीं निकल पाएगी, जिसकी वजह से भी वाइट बम्प्स आपके फेस पे होने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए पानी ज़्यादा पीजिए, एटलीस्ट 7 to 8 ग्लासेस पानी ज़रूर पीजिए। अब अगर मैं डाइट की बात करूँ तो जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जिनको विटामिन ई की डेफिशिएंसी या फिर जिनको कैल्शियम की कमी है, उनको इसके होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो अपनी डाइट में आप इनका फैक्टर बढ़ाइए, आप देखेंगे आपकी स्किन पे अलग ही इफेक्ट आएगा। जिनके मीलिया प्रॉन स्किन है वो डेयरी प्रोडक्ट्स कम यूज़ करें, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट से क्या होता है ना कि हमारी स्किन पे एक्ने, पिंपल या फिर वाइट बम्प्स की प्रॉब्लम होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आप एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अच्छे तरीके से पानी नहीं पी रहे हैं, अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, तो वो प्रोटीन हमारी स्किन में अंदर ट्रैप होने लगता है और रिजल्ट होता है वाइट बम्प्स। इसके बाद मैं बात करती हूँ ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, जो हमारी लाइफ का आजकल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जैसे मैंने पहले भी बात किया है कि जो ऑयल बेस्ड जो क्रीम्स आप यूज़ करते हैं या मेकअप प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हैं, वो भी जिनकी मीलिया प्रॉन स्किन है उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो आपको किस तरीके के ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप अपने फेस पे यूज़ करने हैं जिनमें ऑयल बेस्ड जो कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है। तो कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो स्पेशली आपकी स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, जिनमें से फर्स्ट है लुकिंग एट यू, सेकेंड है सिटाफिल एंड थर्ड है केरावी। ये 3 ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके प्रोडक्ट्स अगर आप अपने फेस पे यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिले। तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करिए जिसमें रेटिनॉइड नाम का जो केमिकल होता है वो ज़्यादा होता है। ये आपकी स्किन को मीलिया प्रॉन होने से बचा के रखेगा। मैंने आपको बताया था कि लाइफस्टाइल भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। तो अगर आपका सन एक्सपोजर कम से कम होगा, लिमिटेड होगा कह सकते हैं, विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनका आप बहुत ज़्यादा नहीं इंटेक करेंगे, जो हमारा
ऑयल बेस्ड जो मेकअप है उसको बहुत ज़्यादा अपने फेस पे नहीं लगाएंगे, और जो हाई कोलेस्ट्रॉल फूड होता है जैसे मीट, एग, ये आप बहुत ज़्यादा नहीं लें जिनकी मेलिया प्रॉन स्किन है, तो आप इसको बहुत इजीली घर पे कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि आप अगर आपकी स्किन पे ये हो गए हैं तो आप इनको कैसे अपने घर पे ही रिमूव कर सकते हैं। एक्सफोलिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वाइट बम्प हो या नहीं हो हमारी स्किन के लिए। ये सैलिसिलिक एसिड इंग्रेडिएंट जिस भी स्क्रब में है या फिर जिस भी प्रोडक्ट में है उससे आप एक्सफोलिएट कीजिए। आप इसको घर पे भी कर सकते हैं, आप ये मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। तो एक्सफोलिएशन आपके केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एटलीस्ट 1 टाइम्स एक दिन में आप एक्सफोलिएट कीजिए अपनी स्किन को। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी स्किन से ये कम्प्लीटली निकल जाएगा। तो ये तो बात थी वाइट बम्प्स की। अब मैं बात करती हूँ जो हमारा इस वीडियो का मेन टॉपिक था कि क्या एलोवेरा से वाइट बम्प्स हो सकते हैं। देखिए, एलोवेरा के सिर्फ फ़ायदे हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। जो एलोवेरा होता है उसमें विटामिन ए और विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए आप देखेंगे कि ये हमारे बहुत ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है। और सभी जानते हैं कि विटामिन सी हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में, हेल्दी रखने में कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, सेम एज विटामिन ए। तो एलोवेरा लगाने से आपके फेस पे बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती। कुछ लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े हैं तो वो बोलते हैं कि एलोवेरा लगाने से हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगी। ऐसा मेरे अकॉर्डिंग जितनी मैंने रिसर्च की उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता होगा। बाकी एक्सेप्शंस हर जगह हैं। मे बी एलोवेरा तब इरिटेट कर सकता है जब आपकी जो स्किन होती है वो थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो या कहीं से थोड़ा कट गया हो, तब एलोवेरा आपको मे बी थोड़ा इफ़ेक्ट कर सकता है कि वो आपको थोड़ा पेन करे। अदरवाइज़ मैंने जितना पढ़ा है, मैंने जितना यूज़ किया है, एलोवेरा से कोई हार्म आपकी स्किन को हो ही नहीं सकता। तो जितना ज़्यादा हो सके जिनको ये अच्छा इफ़ेक्ट देता है वो एलोवेरा यूज़ करें। और अगर घर पे आपने लगा रखा है जो नेचुरल होता है उसको यूज़ करेंगे तो दैट इज़ बेस्ट। एलोवेरा खाने में भी यूज़ किया जाता है कि आप इसका जूस भी अवेलेबल होता है और ये जेल के रूप में भी आता है। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप इसको अपने फेस पे अच्छे से लगाइए। इवन एक्सफोलिएट करने के बाद जब आप अपनी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट कर लेते हैं उसके बाद अपने फेस पे एलोवेरा जेल लगाइए। इसको ओवरनाइट लगा के सो जाइए। ये आपके स्किन को बहुत ही ग्लोइंग बनाएगा, हेल्दी बनाएगा। मैं पर्सनली एलोवेरा बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ इन माई हेयर्स, ऑन माई स्किन, ऑन माई फेस। मैं कोकोनट ऑयल और एलोवेरा बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो दैट्स इट गाइज, इट वॉज द कम्प्लीट वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहेगी। इसको अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और जिसको इसकी ज़रूरत है उसको तो डेफिनेटली आप इसको शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।